गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 2 का एक सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पहले लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो। देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ए बिल्डिंग कंट्रैक्टर फर्निशेस द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स अबाउट ए कॉन्ट्रैक्ट कॉमेंस्ड ऑन, डेट देखिएगा 1 अप्रैल 2003। एक्सपेंस इनकर्ड हुआ है अप टू 31 दिसंबर 2003। अप्रैल 1 को स्टार्ट हुआ, 31 दिसंबर, दैट इज 9 मंथ का प्रॉब्लम हुआ, अप्रैल से दिसंबर। एक्सपेंस के रूप में देखिए मटेरियल परचेज, वेजेज पेड, फोरमैन सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये चारों एक्सपेंस है। मशीन जो परचेज किया गया एसेट्स है, इसका डेप्रिसिएशन लाया जाएगा। सुपरवाइजर को मंथली सैलरी देते हैं 1000, 9 मंथ का प्रॉब्लम है, 1000 इंटू 9। अब वो हाफ टाइम दिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए डिवोट करता है, तो सुपरवाइजर सैलरी होगा 1000 इंटू 9 इंटू हाफ। मटेरियल एट साइट, थोड़ा सा मटेरियल लास्ट में बच गया है, 2480। मशीनरी 73 डेज यूज हुआ था, 73 डेज का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। यहाँ लाइफ देखिए 5 ईयर्स था, स्क्रैप वैल्यू 1000 था, तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाई लाइफ, और फिर 73 डेज का कैलकुलेट कर लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 लाख है, 2/3 वर्क हो गया है, दैट इज वर्क किए हैं 2/3, बट वर्क सर्टिफाइड हुआ है 50%, देखिए 1 लाख। 2 लाख में 1 लाख, दैट इज हाफ वर्क सर्टिफाइड हुआ। काम हुआ था 2/3, सर्टिफाइड हुआ हाफ, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है 1/6, वो वर्क अनसर्टिफाइड माना जाएगा और उसका वैल्यूएशन करना होगा। इसके अलावा 80,000 रुपया कैश रिसीव्ड है, बोला है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का जो क्वेश्चन है, इसमें अनसर्टिफाइड नहीं दिया हुआ है, हमको अनसर्टिफाइड का वैल्यूएशन करना होगा। 2/3 वर्क किए थे, 1/2 सर्टिफिकेट हुआ, डिफरेंस 1/6 अनसर्टिफाइड माना जाएगा। ओके, ये हो गया क्वेश्चन। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। इन द बुक्स ऑफ नाम नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द पीरियड इन डेट लिख दिए। 9 मंथ का प्रॉब्लम था। कोई भी एक्सपेंस को 2 में देना है। टू मटेरियल परचेज, मटेरियल परचेज किया था आपका 21,500। टू वेजेज पेड, वेजेज पेड किया था 50,110। टू फोरमैन सैलरी, फोरमैन सैलरी, फोरमैन सैलरी था 6,310। टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस था 12,610। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, इसका वर्किंग लगेगा। टू सुपरवाइजर सैलरी, इसका यहीं शो कर देते हैं, 1000 रुपया महीना, 9 मंथ का सम, हाफ टाइम देता था, 4,500। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन का वर्किंग कर देते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी परचेज हुआ था 15,000 का, स्क्रैप वैल्यू 1,000, लाइफ 5, 73 डेज यूज किया गया था। 73 डेज यूज हुआ था, तो 73 डेज का डेप्रिसिएशन 560।
560। इसको ले आते हैं, डेप्रिसिएशन 560 बाई मटेरियल एट साइट 2480, बाई मटेरियल एट साइट CD 2480 बाई वर्क इन प्रोग्रेस CD वर्क सर्टिफाइड 1 लाख बता रहा था, वर्क अनसर्टिफाइड, इसका वर्किंग लगेगा। एक बार आप क्वेश्चन देखो फिलहाल। टू मटेरियल परचेज, वेजेज पेड, फोरमैन सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव। ये रहा मशीनरी 15,000, यहाँ देखिए लाइफ 5 साल, स्क्रैप वैल्यू 1,000, तो 15,000 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाई 5, 1 ईयर का आएगा, 73 डेज यूज हुआ। सुपरवाइजर का 1,000 रुपये महीना था, 9 महीना का 9,000, हाफ टाइम 4,500। मटेरियल बच गया 2480। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 लाख का है, 2/3 काम हो गया है। वर्क सर्टिफाइड देखिए 1 लाख है, हाफ। कैश रिसीव्ड 80,000 है। हमको वर्क अनसर्टिफाइड का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, ठीक है। वर्क अनसर्टिफाइड का वर्किंग के लिए वर्क कंप्लीटेड है 2/3, वर्क कंप्लीटेड 2/3, वर्क वर्क सर्टिफाइड है आपका 1 लाख, काम था 2 लाख का, दैट इज हाफ। तो वर्क अनसर्टिफाइड 2/3 माइनस 1/2, एलसीएम हो जाएगा 6, 4 माइनस 3, 1/6। ओके, अभी तक हम लोग जो भी एक्सपेंस किए हैं ये सब एक्सपेंस है आपका 21,500 प्लस 50,110, 6,310, 12,610, 560 डेप्रिसिएशन का, 4,500 सुपरवाइजर का। ये जो एक्सपेंस किए हैं उसमें से ये मटेरियल का माइनस हो जाएगा 2480। अभी तक जो खर्च किए हैं 93,110 है, तो ये हो जाएगा कॉस्ट फॉर 2/3 कॉन्ट्रैक्ट। डेबिट माइनस क्रेडिट कर दिए 93,110, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क। ये जो 93,110 2/3 का है, तो 3/2 कीजिए, टोटल होगा। अनसर्टिफाइड 1/6 कीजिए। 93,110 इंटू 3/2, उसके बाद डिवाइडेड बाई 6, 23,278। ओके, तो हम लोग काम किए थे 2/3, वर्क सर्टिफाइड हुआ हाफ, तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया अनसर्टिफाइड। तो 2/3 का खर्च किए 93,110, खर्च करने का मतलब एक्सपेंस ऑफ डेबिट प्लस करके ये माइनस कर दिया। तो हम लोग 16 का कॉस्ट कैलकुलेट कर दिए 23,278। इसको अनसर्टिफाइड 23,278। आंसर टू नोशनल प्रॉफिट CD। क्रेडिट प्लस करके डेबिट माइनस कर देंगे, आंसर नोशनल प्रॉफिट हो जाएगा 2480, 1 लाख
23,278, 125,758, 125,758 माइनस 21,500, 50,110, 6,310, 12,610, 560 डेप्रीसिएशन का 4,500, ये आया आपका 30,168 बाई नोशनल प्रॉफिट BD 30,168। अब इसमें से थोड़ा सा एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। एक्चुअल प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक। और जो बच जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस CD अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ओके, 30,168, 30,168। 2 लाख का काम था, 1,00,000 50% हुआ है, तो 2/3 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। 2/3 इंटू 30,168 इंटू कैश रिसीव्ड 80,000, वर्क सर्टिफाइड 1,00,000। आंसर विल बी 16,090। आंसर विल बी 16,090, ओके। तो यहां ले आते हैं 16,090, तो आपका 30,168 माइनस 16,090 रिजल्ट आएगा 14,078। अब जो CD है उसको BD कर देते हैं बाई वर्क इन प्रोग्रेस BD अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 14,078। इधर जो CD था मटेरियल था, वर्क इन प्रोग्रेस CD है, इसको इस साइड BD कर देंगे। टू मटेरियल एट साइट BD 2480 टू वर्क इन प्रोग्रेस BD वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड आपका 1,00,000 था, अनसर्टिफाइड आया था 23,278। इसको ऐसे ही नेक्स्ट ईयर के लिए ओपन छोड़ दिया जाता है। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। एज यूजुअल 2 में एक्सपेंसेस ले लिए, मटेरियल जो बच गया बाई में ले लिए, सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड नोशनल प्रॉफिट। 2/3 का फॉर्मूला से नोशनल प्रॉफिट का एक हिस्सा एक्चुअल प्रॉफिट, रिमेनिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, CDBD कर दिए। इस क्वेश्चन का मेन थीम था अनसर्टिफाइड का वैल्यूएशन। वर्क हुआ था 2/3, सर्टिफिकेट हुआ था हाफ, इनका डिफरेंस हो गया अनसर्टिफाइड। क्लियर। हम लोग जो एक्सपेंस किए थे 2/3 कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंस था, डेबिट माइनस क्रेडिट किए 93,110, इसको हम लोग 1/6 कैलकुलेट कर दिए। 93,110 इसको उल्टा कर दिए 3/2, देन 1/6 23,278। ओके, उम्मीद करते हैं वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस अनसर्टिफाइड जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।